पाताल भैरवी के दर्शन के महत्व को भी बताया गया है। गुढ़ियारी दुर्गोत्सव समिति ने इस पूरे पंडाल को तैयार किया है। का दर्शन हम इसी पंडाल में और पाताल भैरवी माता का प्रतिमा बना के सभी को एक ही जगह दर्शन कराएं। तो करीबन 1 महीने से हमारे सदस्यगण लगे हुए थे। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पंडालों में माता की जो प्रतिमाएं हैं वो अनोखी और आकर्षक नजर आ रही है। और इस वक्त हम गुढ़ियारी के पड़ाव चौक में मौजूद है और यहाँ पर आपको माता की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो माता की प्रतिमा है ये राजनांदगांव के पाताल भैरवी मंदिर की तरह हूबहू यहाँ पर जो है तैयार करवाई गई है। और ये जो प्रतिमा है वो गुढ़ियारी के पड़ाव चौक में स्थित है। न सिर्फ माता की प्रतिमा बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी इस पंडाल के जरिए हो रहे हैं। और न सिर्फ दर्शन बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व के बारे में भी बताया गया है। माता पाताल भैरवी के दर्शन के महत्व को भी बताया गया है। गुढ़ियारी दुर्गोत्सव समिति ने इस पूरे पंडाल को तैयार किया है। हरीश महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है जो समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये जो अनोखा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया और माता की जो प्रतिमा है वो कितने फीट की है? माता की प्रतिमा 15 फीट की है और सभी हमारे सदस्यों ने निर्णय लिया कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम इसी पंडाल में और पाताल भैरवी माता का प्रतिमा बना के सभी को एक ही जगह दर्शन कराएं। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से ऐसा बड़े पंडितों ने कहा था कि पाप पूरे धुल जाते हैं, तो हमारी समिति ने निर्णय लिया कि सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पाताल माता राजनांदगांव का दर्शन हो। अच्छा, ये जो भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं और माता की प्रतिमा भी है राजनांदगांव में, जैसे कि हम देखते हैं कि पाताल भैरवी मंदिर में ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होते हैं लोगों को, तो क्या वही कॉन्सेप्ट है? और अगर बात करें इस पंडाल की तो कितने दिन में ये पंडाल तैयार किया गया है? माता की प्रतिमा कितने दिनों में तैयार करवाई गई है? प्रतिमा में तो मैडम 12 से 15 दिन लगा है। और जो कि पंडाल की आप बात करें तैयारी की तो करीबन 1 महीने से हमारे सदस्यगण लगे हुए थे और 15 से 20 दिन में पूरा कार्य हो गया। तो बिल्कुल ये जो आप देखेंगे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पर जो है लोगों को हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन है वो यहाँ पर प्रतिमा के जस्ट बाजू में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में भी यहाँ पर इस पंडाल में पूरी डिटेल जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताया गया है। और आखिरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है। और वहीं अगर पंडाल की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माता का पंडाल है। माता का पंडाल बीचों बीच में स्थित है और माता के पंडाल के बाद इधर फिर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो है जो यहाँ के भक्त हैं वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से इस पंडाल की जो समाप्ति है वो होती है और आखिर में नंदी जो है वो विराजमान है। तो इस तरह से ये जो पंडाल है वो बड़े ही अनोखे ढंग से तैयार किया गया है। अगर हम बात करें भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की तो आप लोगों ने तो न सिर्फ ज्योतिर्लिंग दिखाया है बल्कि जो है मान्यता भी बताई है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अनोखा है। ये किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो आया? सभी हमारे सदस्यों भोले बाबा के बड़े भक्त हैं और सभी के महाराजों से भी हमारे गुढ़ियारी के सभी से ज्ञान लेके हम लोगों ने उन्हीं से राय लेके ये सब कॉन्सेप्ट को किया है। बिल्कुल, तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वो काफ़ी जो है अनोखे स्वरूप में यहाँ पर भगवान अलग अलग स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। भगवान के साथ ही माता काली भी विराजमान है। फिर से हम आपको दर्शन कराते हैं माता पाताल भैरवी के। राजनांदगांव में माता पाताल भैरवी के मंदिर में भी भारी भीड़ जो है वो नज़र आती है। भक्त जो है वो दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको IBC 24 के ज़रिए माता के दर्शन करा रहे हैं। आप देखेंगे कि नवरात्रि में माता का जो स्वरूप है वो काफ़ी अलग नज़र आता है। एक अलग ही दिव्यता उनके चेहरे पर नजर आती है और वही दिव्यता माता के चेहरे पर नजर आ रही है और माता जो है वो पाताल भैरवी माता के स्वरूप में नजर आ रही है। तो ये जो पंडाल है वो काफ़ी अनोखा और आकर्षक है और यहाँ पर माता के दर्शन के लिए भक्तों को भी भारी भीड़ जो है वो नजर आती है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।